ऐसा ही कहोगे ना, बिंदी को ही लगाना है तो पथ की जगह उस सत पर लगा दो, तो तुम भी संत बन जाओगे, पंथ नहीं बन पाओ। दोनों की शोभा है। सत पर जाकर बैठ जाओ अपने अहम के साथ, तो तुम संत बन जाओगे। जिस दिन संत बनोगे, फिर अहम की बिंदी तुम्हारे भीतर रहेगी नहीं, बिंदी का अस्तित्व नहीं बचेगा। फिर सत के साथ तुम संत बन जाओगे। कहां कहां भेद कर दिया, किस किस में हमने भेद कर लिया। कल्याण समय का करना था, आत्मा का करना था। ये गण गच्छ संघ परंपरा पंथ कोई भी कल्याण करने वाला नहीं है। कोई आमना तुम्हारा कल्याण नहीं करने वाली। कल्याण तुम्हें स्वयं के भीतर ही करना होगा। ये निमित्त बाहर के हैं, उनको प्राप्त करो, पर छोड़ने के लिए क्या देगा गुरु? गुरु ज्ञान दे सकता है, वह भी बाहर से शब्दों का, भीतर का ज्ञान ही काम करेगा। गुरु पिछी कमंडल दे सकता है, गुरु कह सकता है कपड़े उतार दो, गुरु उतारने भी नहीं जाएगा। तुम्हें ही स्वयं का गुणस्थान बढ़ाना होगा। गुरु संघ गण गच्छ कुछ कहने वाला करने वाला नहीं है। रहना बड़े बड़े गणों में, बड़े बड़े गच्छों में, बड़े बड़े संघों में, पर स्वयं का अगर तुम्हारे पास क्षयोक्षम नहीं है, तुम कितने ही बड़े पिता के बेटे बन जाना। भले ही तुम्हारा पिता करोड़पति क्यों नहीं हो, तुम्हें अगर पैसे संभालने की, पैसे कमाने की अक्ल नहीं है, तो वह 8 दिन में नष्ट कर देगा। ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। सुपूत है, योग्य है, तो वह स्वयं कमा के खा लेगा, और कुपूत है, तुम करोड़ों भी कमा के रख जाना, वो रोड पे ही आने वाला है। फिर भी जल रहे बेचारे। किसके पीछे सचिन भैया? जो जलाने वाला है उसके पीछे जल रहे हैं। याद रखना रवि भैया, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और कुपूत है तो का धन संचय। स्वयं के क्षोक्षम से ही व्यक्ति काम करेगा, स्वयं की योग्यता से, स्वयं के परिणामों से, और स्वयं के परिणति से ही काम होगा। धन्य है वे साधु जो ऐसे संग को प्राप्त कर लिया है, ऐसे गणगच्छ को प्राप्त कर लिया है। कौन से? आगे कहते हैं, आगे कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी 158 नंबर की गाथा में। बस रवि भैया 7-8 गाथा और बचे। कुंद कुंद स्वामी के रहन सार की जीवन गाथा अभी बहुत बड़ी शेष बाकी है। अभी तो शुरुआत ही हुई है। क्यों माता? अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो हमने जुड़ना सीखा है देव शास्त्र गुरु और धर्म के पास। समझो, संग नहीं संघ, संग यानी परिग्रह। उस संग के चक्कर में मैंने संघ में भेद कर दिए। भेद क्यों हुए संघों में? उस संग के साथ ये मेरा भक्त, ये मेरा शिष्य, ये मेरा ग्रंथ, इन परिग्रह के चक्कर में संग में भी भेद हो गए। क्यों भेद हुए श्रावकों में भी? क्यों बटे हम? उस पंथ परमात्मा के नाम से तो बट ही गए थे। फिर हमने प्रमोद भैया ग्रंथों को, शास्त्रों को भी ले लिया। हमारा तो परमागम और तुम्हारा तो सामान्यागम। मत बटो, मत बटो। देव के नाम पर बट गए हो, शास्त्र के नाम पर भी बट रहे हो, पर गड़ेकर जी कम से कम संतों के और गुरु के नाम पे तो मत बटो। एक ही एक स्थान वर्तमान में पंचम काल में ऐसा बचा है जिनके चरणों में हम बैठकर 2 आंसू रो सकते हैं, अपनी दिल की बात कह सकते हैं,
और वही हम संजोग भैया बटने लग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मत बटो मत बाटो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम ही हवा देने वाले होते हैं अग्नि को, तब वह अग्नि प्रज्वलित होती है। मत करो भेद, मत करो भेद। दिगंबर मुद्रा में भेद है, भीतर का परिणति वे जाने। मुद्रा तो अरहंत की ही है, वही पिछी कमंडल है जो पहले होता था। आकार बदला, वह सामग्री बदली, पर भेष तो वही है, परिणाम परिणति वे जाने। हम क्यों श्रद्धा तोड़े किसी की। क्या हमें दिगंबर भेष भी नहीं दिखता, अरहंत की मुद्रा भी नहीं दिखती? उसका गुणस्थान, उसकी परिणति वे स्वयं जाने, हम क्यों खोज करें। पिछली गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी ने कहा था ना, मात्र आहार दान करने के लिए तुम क्या सोच रहे हो, किसकी परीक्षा कर रहे हो। मत करो परीक्षा, मत करो भेद। व्यवहार गण वच्छ की बातें तो हमने समझी है, कल भी कहा था। 3 साधुओं को गण कहते हैं, 3 साधुओं के समूह को, और उसके ऊपर गच्छ कहते हैं। ये व्यवहार की व्याख्या हो गई। आज निश्चय की व्याख्या समझा रहे हैं। समय हो रहा है, समय को भी समझना है। गाथा पढ़ लेते हैं, फिर करते रहते हैं व्याख्यान। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, कौन समय, क्या गण, क्या गच्छ, क्या संघ, उसको समझना है। पढ़ो। ऋणतयमेव गणम् गच्छं गमनस्य मोक्षमागस संगो गुणसंघादो समो खलु निर्मलो अप्पा। पथ पर चलने वाला पथिक भी किसी की साथ खोजता है, किसी की संगत करना चाहता है। कब तक मैं अकेला घूमूंगा, किसी को साथ ले चलता हूं घूमने के लिए। कब तक मैं अकेला कुछ करता रहूंगा। भोजन हमें करना होता है, पर साथ में 1-2 को और ले जाते कि नहीं। अकेला क्या खाऊंगा, खाना किसे था, तू अपने थाली से खाएगा, वो अपने थाली में खाए, पर फिर भी किसी की संग, किसी को साथ लेके जाना चाहिए। फिर कुंद कुंद स्वामी उस पथिक की बात कर रहे हैं जो मोक्ष के मार्ग पर निकला है। ऐसा पथिक, मोक्ष पथ पर चलने वाले पथिक के लिए समझा रहे हैं। श्रावक ना मोक्ष मार्ग पर चलने वाला कौन? साधु। मोक्ष मार्ग का पथिक, मोक्ष पथ का मथिक एकमात्र वह साधु ही है। दिगंबर धरती के देवता वह भावलिंगी संत ही है। भावलिंग तुम्हें हमें दिखने वाला नहीं है, हमें तो द्रव्यलिंग से ही पहचान करनी होगी, उनकी परिणति से ही देखना होगा। समझो, वह पथिक साधु के लिए समझा रहे हैं तो तुम्हें भी संग लेना पड़ेगा, कोई कोई किसी को। पंचम काल में स्पष्ट रूप से निषेध है एकल विहार का। पढ़ना मूलाचार में, संग की ही व्याख्या आई है। 2, 3, 5 उसे ही संघ कहा है, संग नहीं। संघ में आकर भी अगर हम संघ में पड़े हैं, भविष्य में कुछ विचार हो सौरभ भैया तो सोचना, संघ में तो जाना होगा, पर संग कुछ ले मत जाना कि मैं उस नगर का हूं, मैं उस पंथ का हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। वह परिग्रह संग है और चतुर्विध संघ होता है। ना संग से कल्याण होगा, निश्चय से पहचानो तो ना संग से कल्याण होगा, ना संघ से कल्याण होगा। कल्याण मुझे अपने आत्मा में ही बैठकर करना है, निर्मल समय को, निर्मल आत्मा को ही प्राप्त करके करना है।
उस निर्मल आत्मा की ही बात आज कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, उस संघ की ही बात कह रहे हैं। कौन सा संघ प्राप्त करना? व्यवहार से चतुर्विध संघ प्राप्त करना होगा। पंचम काल में कोई स्वयंभू नहीं है, स्वयं दीक्षा ले ले और स्वयं साधु बन के चलने लग जाए। स्पष्ट निषेध है सन्मत भैया उस मूलाचार ग्रंथ में पढ़ना। बाकी सब विषय स्वीकार है, पर ऐसा क्यों फिर? बाकी विषय में तत्व ज्ञान है ना, तो इस विषय में क्यों नहीं है? ये जो बातें कही जाती है उत्तम सहनन है, ज्ञानी है, पूर्ण रूप से इसका निषेध है। उत्तम सहनन है पंचम काल में? प्रमोद भैया सिद्धांत पढ़ा है ना? नहीं है। वह जो आज्ञा है दीर्घ दीक्षित, वह ज्ञान कौन सा आज का? नहीं है। धन्य है वे साधु जो संग में रहते हैं, धन्य है वे साधु आते हुए भी सब कुछ गुरु के सामने कुछ नहीं कहते। हाँ, पुराणों में पढ़ो, शिष्य के पास पहुंचे कि ये इसका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका उत्तर। उन्होंने कहा चलो पास में ही में गुरुजी बैठे हैं, हम उनसे ही प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते। आता था उनको, आता नहीं था ऐसा नहीं था, पर यह होता है संघ का अनुशासन। जिसने संघ में रहकर अनुशासन नहीं सीखा है, वह बाहर भी अनुशासन से जीवन नहीं जी सकता। न स्वयं कभी सुखी रहेगा, न समाज कभी सुखी रह पाएगी। ध्यान रखना, आगे विचार है रवि भैया, इसलिए आपसे कह रहे हैं। करो नहीं करो, भाव तो अच्छे ही कर ही रहे ना, जब होगा तब देखा जाएगा। आज उस निश्चय संघ की बात कह रहे हैं, निश्चय गण की बात कह रहे हैं, पर पहले व्यवहार को भी तो समझो। दो प्रकार के संघ की व्याख्या की है, चतुर्विध संघ की व्याख्या। एक तो हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है, याद है ना? मुनि, श्रावक, श्राविका, आरिका, यह एक प्रकार का चतुर्विध संघ। यति, मुनि, ऋषि और अनगा, ये एक प्रकार का चतुर्विध संघ। ये संघ है, पहले संघ में रहकर हमें सीखना होगा कितना प्रभाव उस संघ का पड़ता है। कल भैया जी बता रहे थे कि कहीं वो भोजन करने गए थे और भोजन करते करते किसी माँ ने उनसे कहा भैया जी ले लो ना। भैया जी मना कर रहे थे, पेट भर गया, नहीं चाहिए माँ। वो माँ कह रही थी अरे आप तो भगवान के पास में रहते हो, भगवान के संघ में रहते हो, हम उनके पास कभी जा नहीं पाते। किन्हें कह रही थी? भैया जी को तो पहले यही लगा कि हम समोशरण में या मंच पे बैठते तो भगवान के पास बैठते। फिर उन्होंने कहा नहीं, वो धरती के देवता, उनके साथ आप रहते हो, उनके संग में रहते हो, इसलिए एक रोटी आप ज्यादा खा लो। यह थी श्रद्धा, यह था विश्वास। कर सको तो जोड़ने का रवि भैया काम करना, तोड़ने का काम मत करो। किसने सिखाया था? भैया जी तो पहली बार उनके घर गए थे, हम नहीं जानते कौन था क्या था। अलग प्रभाव रहता है संघ का। समझो, संघ किसे संघ कहा? गुण संघादो संघो। गुण संघादो संघो, अगर संघ कोई है निश्चय से तो तुम्हारे गुण का ही समूह संघ है। कितने गुण है मेरे में? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये कह दें गुण संघ है, निश्चय संघ है मेरे पास, व्यवहार संघ की जरूरत नहीं। मेरे अकेले का संघ किसका? संघ अकेले का नहीं होता, संघ अकेले का नहीं होता। संघ का अर्थ क्या है? एक साथ होना ना। फिर एक के साथ एक कौन? अकेले? अकेले का संग नहीं होता। आचार्यों ने तो मूलाचार में इतना तक लिख दिया है, इतना तक लिख दिया है, वह समलिंगी के साथ ही संघ कहलाता है।
अगर मुनिराज किसी अलग शुल्लक के साथ भी है तो वह संघ परिभाषा को आगम के अनुसार नहीं है। हम आज क्या कर रहे हैं, जिसकी विषयता वो जाने, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा, पर आगम अभी विषय निकला इसलिए मैं कह रहा हूं। आगम में मूलाचार में आचार्य ने तो उसे ही संघ कहा है, समान लिंगी के साथ रहना, आर्यिका आर्यिकाओं के साथ, मुनिराज मुनिराज के साथ, यही संघ है। बहुत कुछ समझना होगा, बहुत कुछ समझना होगा। मात्र एक से काम तत्व का निर्णय नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ ज्ञान है, फिर इस विषय में ज्ञान कमी क्यों हमारे पास? चरणानुयोग भी तो पता होना चाहिए हमें। दूसरे को मत देखने जाना, मैं भविष्य में दीक्षा लूंगा तो मुझे क्या करना है ये मात्र देखना है। दूसरे पर दृष्टि डालोगे तुम्हारे इस सम्यक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। किसी पर मत उंगली उठाना, अपने आप को पहचानो, मैं कितने पानी में हूं। श्रावक भी तो संघ में आते हैं ना, श्रावक श्राविका भी तो संघ में आते हैं, चतुर्विध संघ में। क्या मैं हूं संघ में? अभी संघ ही नहीं छूट रहा महाराज जी, परिग्रह ही नहीं छूट रहा है, संघ में आएंगे कहां से? संघ में होंगे कहां से? और सचिन भैया संघ में नहीं होंगे तो संघपति कहां से बनोगे? जो श्रावक संघ में होता है वही उसकी सहयोग करने वाला संघपति होता है। अभी उनके संघ में ही नहीं आ पाए हैं, संघ में कहां से आएंगे? उनके पास ही नहीं पहुंच पा रहे हैं तो संघ कहां होगा और संघपति कहां से होंगे? समझो क्या संघ? जो मेरे गुणों का समूह है वही निश्चय से संघ है, और जो रत्नंत्र है वही गण और गच्छ है। बहुत युद्ध चल रहे हैं उस गण गच्छ और संघ के नाम पर। मत बनाओ उस व्हाट्सएप को, मोबाइल को युद्ध भूमि मत बनाओ। बहुत अच्छा किया जिन्होंने छोड़ दिया। आत्र रौद्र परिणाम के अलावा और कुछ नहीं होता। जिसको समझना नहीं है उसको समझना है ही नहीं है, मानना ही नहीं है। अपने परिणाम और खराब। अपना काम है हमने बता दिया, फिर आप जानो आपका काम। क्योंकि संजोग भैया कुंद कुंद स्वामी ने क्या सूत्र दिया? जम रुचि तम कुछ जाओ।